आज हम देखेंगे घर और किचन के कुछ खास और यूनिक टिप्स, जिससे आपके रोज रोज के काम काफ़ी आसान हो जाएंगे और आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम सभी को पहनना बहुत अच्छा लगता है। रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी कपड़े की मैचिंग के हिसाब से पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में या ऐसे ही हम इसको कहीं रख देते हैं, तो ये जो पीछे का पेंच होता है इसको हम लोग पेंच कहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो ये गायब हो जाता है, कभी कभी दोनों का और कभी कभी एक का। या जल्दबाजी में पहन रहे हैं तो नीचे कहीं गिर जाता है और फिर जल्दी से मिलता नहीं है। तब इसके लिए भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ग्लू गन में ये जो ग्लू का स्टिक लगा होता है। तो इसको लेंगे और चाकू से इस तरह से बिल्कुल पतला कट कर लेंगे। चाकू की मदद से बहुत आसानी से ये कट हो जाता है और इसको इसमें लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये पेंच का काम बहुत अच्छे से करेगा। अगर आप मैचिंग का रखना चाहते हैं तो दोनों का चेंज कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए और वहां पर भी इस तरह से ग्लू गन वाला लगा लीजिए। तो हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में कभी कभार आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं और पेंच नहीं है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। क्योंकि ग्लू गन हम सभी के घरों में होता है तो उसका स्टिक भी होगा, तो इसलिए हमारा एक भी रुपया खर्चा नहीं होता है। फ्री में ये पेंच बनकर तैयार हो जाता है। हम सभी के पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें काफ़ी छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, या बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें हो गई। मतलब कि ज़्यादातर सामान में आजकल इतने ज़्यादा छोटे अक्षर में लिखा होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिखता है। थोड़ी सी एज अगर ज़्यादा हो जाती है तो किसी किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है और किसी किसी के दूर की। तो अगर पास की नज़र कमज़ोर है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो या फिर बहुत सारी मेडिसिन भी ऐसे आते हैं जिसको खाने से भी नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो क्या कीजिए, फ़ोन लीजिए और फ़ोन से जो भी चीज़ आपको पढ़ना है उसका फ़ोटो खींच लीजिए। जैसे कि मैं ये दवा ली हूँ, इसमें काफ़ी छोटे अक्षर में लिखा है तो मैं इसका फ़ोटो खींच ले रही हूँ। और इसमें क्या क्या चीज़ मिला है उसका भी फ़ोटो खींच लीजिए और उसके बाद फ़ोटो को जूम करके और फिर आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, रेट कितना है, एक्सपायरी कब है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, या जो भी चीज़ें डिटेल आपको चाहिए आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। जिसकी भी पास की नज़र कमज़ोर है उसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। इस टिप को आप भी अपने डेली लाइफ में अपना सकते हैं। कभी कभी हमें घर से बाहर जाना होता है और हम जल्दी जल्दी दूध गर्म कर लेते हैं कि दूध फट ना जाए। अब दूध गर्म करने के बाद प्रॉब्लम आती है कि इसको जल्दी से ठंडा कैसे करें। तो उसके लिए क्या कीजिए, किसी बड़े बर्तन में पानी लीजिए और गर्म दूध इस तरह से पानी में रख दीजिए। जब तक आप रेडी होंगे और निकलने की तैयारी करेंगे तब तक ये दूध ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। चॉपिंग बोर्ड का यूज हम सभी के घरों में होता है। तो क्या होता है, अगर चॉपिंग बोर्ड का कुछ दिन यूज ना कीजिए तो इस तरह से व्हाइट हो जाता है और फिर इसका यूज करने में अच्छा नहीं लगता है और इसके जल्दी खराब होने का भी डर होता है। खासकर बारिश के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके भी चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से व्हाइट फंगस लग गए हैं तो क्या कीजिए, इसको पहले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। जरूरत लगे तो कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ दीजिए और फिर इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि बारिश के मौसम में इसको धुलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धूप रोज निकलती नहीं है। तो अगर हम इसको धुल देंगे तो ये इसके और ज्यादा खराब होने का डर होता है। तो इसको अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब नींबू लेंगे, मतलब नींबू का जो नींबू यूज आप कर लेते हैं उसके छिलके को लेंगे और इसके ऊपर सब तरफ से ऐसे रब कर देंगे। तो नींबू लगाने के बाद अब लेंगे नैपकिन और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा देंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चॉपिंग बोर्ड, आपके पास वुडन कोई भी चीज है उस पर भी आप इस टिप को अपना सकती हैं। और अब इसको हमें रखना है 2 से 3 घंटे के लिए खुली जगह में। इसको ड्रॉल में नहीं रखिएगा, खुली जगह में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे सारी चीजें अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर ले। बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में करीब 15 दिन में इस टिप को एक बार जरूर दोहराइएगा, यूज कीजिए। देखिए आपका कोई भी लकड़ी का सामान है जल्दी नहीं खराब होगा, ना ही व्हाइट होगा। शिमला मिर्च कट करने के लिए वैसे तो मैं कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपको अलग अलग तरीके से शिमला मिर्च कट करना आता भी होगा।
तो हो सकता है ज्यादातर लोगों को ये टिप पता हो, लेकिन उनके लिए है जिनको नहीं पता है। तो इस तरह से हम एक शिमला मिर्च लेंगे और इसकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग पर से इस तरह से कट कर लेंगे। किसी किसी में 3 लाइनिंग होती है, किसी किसी में 4 और किसी किसी में 5 भी हो जाती है। तो बस लाइनिंग पर से इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ उल्टे साइड से लेंगे और पूरा पीछे डंडी तक इस तरह से हम कट कर लेंगे और बस एक एक पीस को इस तरह से अलग कर देंगे। तो देखिए इसकी डंडी और बीज एक साथ निकल गया है, कितनी आसान तरीके से। अब आप इसको अपने मनपसंद पीस में कट करके कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। नए झाड़ू का यूज हम सभी करते हैं और नए झाड़ू के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो इसमें से इसका जो रोया होता है वो निकलता रहता है। तो घर या फिर जहां भी झाड़ू लगा रहे हैं साफ होने के बजाय और ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, वैसे तो मैं कई सारे टिप आपके साथ शेयर की हूँ, आज फिर से बिल्कुल नई टिप शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप मार्केट से नई झाड़ू लेकर आइए तो झाड़ू लगाने के पहले कपड़े धुलने वाला जो ब्रश होता है उससे हल्का हल्का इस तरह से कर दीजिए। ब्रश आपका किसी भी तरह का हो, चाहे तो प्लास्टिक वाला हो या फिर सॉफ्ट वाला आता है उसको भी ले सकते हैं। तो बस कपड़े धुलने वाले ब्रश से हल्का हल्का इस तरह से करेंगे और झाड़ू को सब तरफ से घुमाते हुए अंदर से भी इस तरह से खोलते हुए अच्छे से हमें इसका जो रोया होता है इसको साफ करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितनी भी इसमें गंदगी है सब बहुत आसानी से निकल जाएगी। फिर आप इससे झाड़ू लगाएंगे, आपका घर साफ सुथरा होगा और इसमें की गंदगी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारी गंदगी हम इस ब्रश की मदद से एक साथ में निकाल दिए हैं। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे ताजा नारियल। तो यहाँ पर आधा नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखी हूँ। अब इसको क्या करना है, इसका छिलका उतार देना है और इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेना है। तो सारे नारियल को हम इसी तरह से छिलकर और कट करके तैयार कर लेंगे और फिर डालेंगे मिक्सी जार में। तो जब हम नारियल को इस तरह से पतले टुकड़ों में कट किए रहेंगे तो इसको पीसने में काफी आसानी हो जाती है। अब इस ताजे नारियल का हमें दूध तैयार करना है, तो उसके लिए मिक्सी जार में पहले इसको डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। पहले हम थोड़ा सा जब ग्राइंड कर लेंगे और फिर दोबारा से पानी डालकर पीसेंगे तो महीन हो जाता है। हमें एकदम फाइन चाहिए। वैसे ये नारियल है तो एकदम फाइन पेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कर लीजिए। तो इस तरह से पानी डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे और अब लेंगे बड़ा बर्तन और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और छन्नी के ऊपर रख देंगे कोई कपड़ा। इस तरह से हम इसको छानेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ते हुए जितना भी इसमें दूध है सब पूरा निकाल लेंगे। इसको हमें ऐसे ही नहीं पीना है, इसको हमें रखना है फ्रिज में। फ्रिज में पूरी रात हम इसको रख देंगे, नेक्स्ट डे हम इसको चेक करेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा गरी का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। और आप नहीं सुखाना चाहते हैं तो इसी तरह से इसमें मावा, चीनी या फिर कंडेंस मिल्क डालकर इसका लड्डू भी बना सकते हैं, या तो फिर कोई चटनी वगैरह पीसना है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दूध को मैं रात भर के लिए फ्रिज में रखी थी, अभी मैं निकाली हूँ। तो इसके ऊपर देखिए मलाई की एक मोटी लेयर जमा हो जाती है। इस मलाई को हम बाहर निकालेंगे और किसी भारी तले के बर्तन में रखेंगे। तो मैं ज़्यादा नारियल नहीं ली थी, आधा नारियल से ही बना रही हूँ, इसलिए कम निकला है, लेकिन आप अगर ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरह से जितनी भी ऊपर मलाई मोटी आ गई है उसको निकाल कर रख लेंगे। और ये जो पानी बचा है इस पानी का यूज आप पराठे में कर सकते हैं या खीर वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, या तो फिर पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस दूध के मलाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे, फ्लेम एकदम लो रखेंगे और चलाते हुए इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि कलर डार्क ना हो जाए। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं नारियल का तेल। शुद्ध नारियल का तेल हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। इसको आप चाहे तो बालों में लगाएं, चेहरे पर लगाएं या फिर कोई रेसिपी भी बनाकर खा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम फ्लेम एकदम लो रखेंगे, नहीं तो नारियल का तेल जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही थोड़ी थोड़ी देर पर इसको चलाते हुए हल्का सा कलर आने तक पका लेना है। जैसे हम मक्खन को पकाकर देसी घी निकालते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसका तेल निकालना है। तो बस इस तरह से कलर आ जाए, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छोड़ देंगे करीब 5 मिनट के लिए, जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो नारियल का तेल है ये जम जाएगा। तो बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे इस तरह से। अब इसका ये जो खुरचन बचा है ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा लीजिए या फिर चीनी गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप इसको नहीं खाए हैं तो एक बार खा कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस खुरचन को हम हटा देंगे और ये हमारा घर पर बनकर तैयार हो गया है शुद्ध नारियल का तेल। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन हमें घर पर बना हुआ शुद्ध नारियल का तेल मिल जाता है। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से आप नारियल का तेल घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।